नाउन की। देखिए दोस्तों, सबसे पहली नाउन। नाउन का मतलब हिंदी में दोस्तों होता है संज्ञा। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा होता है। और ये जो नाउन शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये जो नाउन है, नाउन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, एक भाषा है दोस्तों जिसका नाम है लैटिन। ये लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से हुआ है, नोमेन। और नोमेन का मतलब दोस्तों होता है नाम। नाम दोस्तों, या तो इसी नोमेन शब्द को ही कुछ लोग नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। देखिए दोस्तों, नेमिंग वर्ड यानी जो चीज़ें आपको दुनिया में दिखाई देती हैं उसे दोस्तों नाउन कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको महसूस किया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमोशन की होती हैं, उसको सिर्फ इमोशन में उसकी फीलिंग को समझी जाती है, उसे भी नाउन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी देखिए अंग्रेजी में जो परिभाषा होती है दोस्तों नाउन की, वो नाउन की जो परिभाषा अंग्रेजी में होती है वो होता है ए नाउन इज द नेम। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ये इसकी दोस्तों अंग्रेजी में परिभाषा होती है। हिंदी में दोस्तों इसकी परिभाषा जो होती है, कहा जाता है किसी व्यक्ति कामा वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपका होता है राम। अगर मान लीजिए किसी लड़के का नाम राम है तो राम ये किसी व्यक्ति का नाम है। कोई स्थान, जैसे मान लीजिए कोई स्थान का नाम गाजीपुर है, तो गाजीपुर दोस्तों ये कोई स्थान है। ठीक है। वस्तु में जैसे आपका पेन होता है, पेन, आपका मार्कर होता है, मार्कर, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों वस्तु में आती हैं और इन सभी सारी चीज़ों को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउन जो होती है, ये जो पुरानी परिभाषा है नाउन की, उसके आधार पे जो नाउन होती है दोस्तों वो 5 प्रकार की होती है। चलिए इसके प्रकार को पढ़ते हैं हम। नाउन 5 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार दोस्तों। इसकी हिंदी होगी संज्ञा के प्रकार। देखिए दोस्तों, संज्ञा जो पुराना आधार है उसके आधार पे 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। इसको पहले समझिए दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10 मिनट का हो गया सर जी? कितने मिनट का हुआ है दोस्तों? देखिए, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति कामा वस्तु तथा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम हो जाएगा राम, श्याम हो जाएगा श्याम, कृष्णा ETC। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो हैं ये प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर नाउन होती है। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो होता है 2 नंबर
उसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हो जिसकी अगर जातियाँ होती हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या तो उसकी कैटेगरी होती है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम इसको समझना चाहें, इसकी परिभाषा अगर बताना चाहें तो लिखेंगे कि वह नाउन जिससे किसी के जाति या कैटेगरी का बोध होता है उसे दोस्तों कॉमन नाउन कहते हैं। उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों मतलब ये होगा जाति का बोध होगा। जैसे अगर दोस्तों मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे काऊ होता है, काऊ का मतलब गाय होता है दोस्तों। गायों की जातियां होती हैं, जैसे आपकी साहिवाल गाय, हरियाणी गाय, पंजाबी गाय, इनकी दोस्तों कैटेगरी होती है, तो इसलिए काऊ आपका ये होता है कॉमन नाउन। इसी प्रकार दोस्तों जैसे डॉग होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है। कुत्तों की दोस्तों जातियाँ होती हैं, जैसे कुछ कुत्ते होते हैं जो जंगली होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इनकी जातियाँ होती हैं। उसी प्रकार का आपका गोट हो जाएगा दोस्तों, बकरियों की जातियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। ठीक है, एक मिनट और रुकिए। तो दोस्तों देखिए, ये दो प्रकार हो गया। दो प्रकार और मैं आपको सिखा देता हूँ इसी के साथ, देख लीजिए। दो प्रकार और देख लीजिए। नहीं तो दोस्तों देखिए, अगर ये अगला वीडियो में दोस्तों इसका और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपका तीसरा जो होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों देखिए, समूहवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि वह नाउन जिससे किसी के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं दोस्तों। वह नाउन जिससे किसी के समूह या दोस्तों झुंड का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का मतलब किसी चीज़ का समूह होना चाहिए या झुंड होना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो जैसे क्लास होता है दोस्तों, क्लास में बच्चों का समूह होता है। जैसे आपका टीम होता है, टीम में कुछ टीम जैसे खेलने वाले जो होते हैं उनकी एक टीम होती है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे गैंग होता है, गैंग में कुछ लोगों का समूह होता है। तो ये सब सारी चीज़ें किसी समूह या झुंड को प्रतीत करती हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये कलेक्टिव नाउन आपका हुआ। इसके बाद दोस्तों आता है मैटेरियल नाउन। देखिए मैं बता रहा हूँ मैटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैटेरियल नाउन आपका 4 नंबर जो होता है वो होता है आपका मैटेरियल नाउन। देखिए दोस्तों, मैटेरियल नाउन की जो हिंदी होती है पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा होती है। धातुवाचक संज्ञा
ठीक है दोस्तों। पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा, यानी दोस्तों इसका जो मटेरियल नाउन की जो परिभाषा होगी वो होगा कि वह नाउन जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह नाउन जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए पदार्थ या धातु का मतलब जैसे देखिए दोस्तों, आपका अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझें तो जैसे आपका होता है गोल्ड का मतलब दोस्तों होता है सोना आपका एक धातु है। ठीक है। सिल्वर अगर दोस्तों हम लोग कह लें सिल्वर का मतलब चांदी होता है, चांदी भी एक धातु होती है। इसी में दोस्तों जैसे मैं कह दूँ व्हीट का मतलब गेहूँ एक पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये आपकी क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों। अगला जो 5 नंबर होता है दोस्तों उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा यानी कि वह नाउन जिससे किसी की भावनाओं को प्रकट किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वह नाउन जिससे किसी की भावनाओं को प्रकट किया जाता है, इसकी परिभाषा होगी दोस्तों वह नाउन जिससे किसी की भावनाओं को प्रकट किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आपका हैप्पी होता है, अनहैप्पी होता है, हैप्पी, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और बचता है, एक क्लासिफिकेशन और ध्यान दीजिए, उसको भी इसी के साथ मैं बता देता हूँ।